एक बड़े शहर में एक आरोही नाम की लड़की जो अपने नए फ्लैट में रहने के लिए आती है। उसके नए पड़ोस में एक अजीब सी दुकान भी है जो देखने में ही बहुत अजीब लगती है। एक दिन जब आरोही दुकान के पास से गुजरती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तब आवाज को सुनते हुए आरोही कहती है, यह कौन सी आवाजें हैं? क्या यहाँ कोई है? तभी उस पुराने दुकान से आवाज आती है, हाँ, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे बाहर ले जाइए। आवाज को सुनकर आरोही फिर से कहती है, कौन है वहाँ और यह क्या मजाक है? तभी आवाज फिर से आती है, नहीं, कृपया मुझे सुनिए, मैं इस दुकान में कैद हूँ, मुझे इस जगह से बाहर निकालिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में हूँ। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। आरोही दुकान के अंदर जाती है और एक पुराने आईने के सामने खड़ी होती है जिसमें धूल पड़ी होती है और उस आईने से फिर से एक आवाज आती है, धन्यवाद, अब इस आईने के पीछे जाओ, मुझे इस पुराने आईने के पीछे छिपाए गए हैं, यही मेरा रहस्य को हल करने की तरीका मिलेगा। आरोही धीरे धीरे आईने के पास जाती है और वहाँ एक छिपे हुए परत के पीछे एक पुराना संदेश खोजती है। आरोही संदेश को पढ़ने लगती है। जब आत्मा संवाद के माध्यम से अपनी कहानी साझा करती है तो सच्चाई का पर्दाफाश होता है। यह संदेश का क्या मतलब है? क्या यह कोई दुकान का एक रहस्य है? आरोही सोचने लगती है और सस्पेंस में पड़ जाती है और फिर से वह दुकान के पुराने संदेशों का खोज करती है और संदेशों को अच्छी तरीके से पढ़ती है जो उसे उसकी कहानी को सुलझाने में आगे मदद करती है और रहस्य का हल भी निकलने लगता है। आरोही हर एक संदेश के साथ एक अजीब से रहस्य खोज लेती है। संदेशों के माध्यम से आरोही को यह पता चलता है कि यह दुकान पहले किसी जादूगर का था जिसने अपनी आत्मा को इस आईने के अंदर बंद किया था। अब उस आत्मा की आवाज दुकान के अंदर फंसी हुई है और वह चाहती है कि कोई उसे आजाद करे। क्या यह सच है? क्या यहाँ वास्तव में एक आत्मा है? तभी फिर से आवाज आती है, हाँ, यही सच है, मुझे आजाद कर दो, मुझे यहाँ और फंसे रहने से घुटन सी हो रही है। तभी आरोही बोल पड़ती है, लेकिन मैं कैसे तुम्हें आजाद कर सकती हूँ? तब आरोही को अचानक से याद आ जाती है कि जब वह पुराने संदेशों को पढ़ रही थी तब उसमें यह भी लिखा था कि आत्मा को मंत्र के द्वारा मुक्ति मिल जाती है और आरोही यह भी जानती है कि एक प्राचीन मंत्र के माध्यम से आत्मा को आजाद किया जा सकता है। तभी आरोही को अपने दादाजी के एक पुराने मंत्र की याद आने लगती है जो आरोही को दादाजी ने बचपन में सिखाया था। आरोही अपने दादाजी के सिखाए हुए मंत्र का जाप करती है, ओम क्लीं चामुंडाय नमः, ओम क्लीं चामुंडाय नमः। मंत्र जप करने से धीरे धीरे वह आत्मा को आजाद करती है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है दुकान की वातावरण में एक अद्भुत सा बदलाव होता है और आत्मा आराम से दुकान से बाहर निकल जाती है और आरोही को कहता है, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। और फिर आत्मा वहाँ से गायब हो जाता है। आत्मा को आजाद करने के बाद दुकान की वातावरण में एक शांति की भावना छा जाती है। आरोही को लगता है कि वह दुकान के पुराने रहस्यों को सुलझाकर एक बड़ा काम किया है। आरोही सोचने लगती है, अब यह दुकान नई उम्र में आई। आरोही ने दुकान को फिर से खोलने और सुधारने का फैसला किया और उसने अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल किया। वह अपने नए फ्लैट में सुख शांति से रहने लगी और उसके आसपास के पड़ोसी भी आरोही के इस काम से खुश और संतुष्ट थे। इस अनोखे और रोचक अनुभव के बाद आरोही को एक नई प्रेरणा मिली थी और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय किया। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई उमंग और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ी। इस रूप में आरोही ने न केवल अपने जीवन में नई रोशनी लाई बल्कि उसने दूसरों को भी प्रेरित किया। इस अनोखे और रोचक अनुभव के बाद आरोही को अब एक नई प्रेरणा मिली और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय किया। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए
लिए नई उमंग और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ी। इस रूप में आरोही ने न केवल अपने जीवन में एक नई रोशनी लाई, बल्कि उसने दूसरों को भी प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।